शहीद मीर रजा के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज का आज 25वां दिन है। और इसका जो मरकजी एहतजाज है वो शारे फैसल से मीर रजा के वालिद मीर साहब की सरपरस्ती में, हसन सूर्या की सरपरस्ती में वहां पर बाकायदा मुनक्कद किया जाता है। लेकिन हमारे शेरे कराची के बहुत सारे दर्द रखने वाले भाई बहन माए बच्चे बूढ़े जिनकी हमदर्दियां तो मीर रजा के साथ है, लेकिन वो इस एहतजाज में शरीक नहीं हो पाते। इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए हमने तकियागंज चौरंगी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से मुख्तलिफ मकामात का हमने सोचा कि यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करें, जिसकी आज ये कड़ी है। पहला जो प्रोटेस्ट है तकियागंज चौरंगी करीना मोबाइल मार्केट के सामने किया जा रहा है। और यहाँ पर मेरी माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग भाई सब यहाँ पर, सबका एक ही मकसद है, एक ही मकसद है सबका कि मीर को मीर को मीर को मीर को मीर को मीर को हमारी माँ बहनों का जज्बा दीजिए। इस प्रोग्राम के रूहे रवा डॉक्टर मकसूद भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ माइक पर तशरीफ लेकर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकी हसन बड़े मुख्तसर से एक शॉर्ट टाइम पे आज मीर रजा के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया और चंद घंटों के मुख्तसर से नोटिस पे आप देख लें कि मीर रजा के लिए आज लोग अपने घरों से निकले। आज 24 दिन हो गए नर्सरी पे जारी धरना कंटिन्यू है और इंतजामिया उस धरने को प्रोटेक्ट करने में भी नाकाम है। कल मीर रजा की बहन का बयान आया है कि उन्होंने सिक्योरिटी भी वापस ले लिए। और दूसरी चीज 24 दिन आज हो गए, आपने 24 दिन में किसी वजीर ने किसी मुशीर ने आकर वहां पर ये यकीन दहानी नहीं कराई कि जी ठीक है 12 दिन हमने गुलामी करी है, 12 दिन हमने कातिलों को छुपाने की कोशिश करी है, हमने क्राइम सीन को वहां पर जाया किया है, हमने एम्बुलेंस खड़ी करके 2.5 घंटे वहां पर बॉडी उठाने में ताखिर की है। पर उसके बावजूद अगर पूरी दुनिया में फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और तशद्दुद बॉडी अलग अलग कहानियां सुना रही थी, पर उसके बावजूद यहाँ पर DIG फर्रुख लंजान साहब आपको शायद कुर्सी इतनी अजीज है कि ये सब कुछ होने के बावजूद आपके कानों पर क्यों नहीं रहेगी कि आप उस कुर्सी में उतर जाते। IG सिंह फरमा रहे थे कि हम बहुत करीब पहुंच गए केस के, हम चंद घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। IG साहब वो कौन सी कहानी है जो आप इस कौम को सुनाना चाह रहे थे? आप 12 दिन तक नाम लिए बगैर कह रहे हसास इदारों से कि खुदारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले, वरना एक SSP रजा अली की डिजिटल घड़ी अपनी जेब में रखे 12 दिन घूमता रहा। तो कराची वालों का माल है जी, जेब में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर देखिए अब हमें ना अपने डेटों का खौफ है ना गिरफ्तारियों का खौफ है, क्योंकि अब तो हमने जहन बना लिया है। वो जहन ये बना लिया है कि देखिए जी टारगेट किलिंग में मरना है शहर में, अगर हम टारगेट किलिंग से बच गए तो स्ट्रीट क्रिमिनल ने मार देना है, अगर उससे भी बच गए तो वाटर टैंकरों के नीचे आ जाना है, और अगर उनसे भी बच गए तो हमने किसी नाले में गिर के मरना है। तो बेहतर ये है कि अब हम इस शहर में जद्दोजहद करें और जद्दोजहद के नतीजे में अगर तकलीफें भी आए तो वो तकलीफें हम बर्दाश्त करें। अगर तकलीफें आएंगी बर्दाश्त करेंगे, मीर रजा की फैमिली के साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह। जहां भी अगर देखें बहुत
मुख्तसर साहब को एक पैगाम देके जा रहा हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज हम सफी हसन आ गए। मरकजी धरना नर्सरी पर जारी है। अगर 48 घंटे में फर्रुख लंजार इस्तीफा दे दें या घर चले जाएं तो ठीक है, अदरवाइज हम नर्सरी धरने की तर्ज पे 5 स्टार पर रोजाना बैठेंगे। रोजाना की बुनियाद पर फिर हम 5 स्टार बैठेंगे। और मेयर कराची साहब, आप कल उधर हमें भाषण सुना रहे थे कराची वालों को कि मैं ग्राउंड दे देता हूँ, मैं पार्क दे देता हूँ। अरे भाई, ये लतीफे सुनाना बंद कर दो। हमने इससे पहले भी एक लतीफा सुना था कि मोहतरमा फरमा रही थी कराची पहरी से, कल वो फरमा रहे थे कि मैं तुम्हें पार्क दे देता हूँ एहतिजाज के लिए, मैं तुम्हें ग्राउंड दे देता हूँ एहतिजाज के लिए। अरे भाई, तुम एहतिजाज के लिए ग्राउंड क्या दोगे? तुम एहतिजाज के लिए पार्क क्या दोगे? तुमने तो इस शहर के नौजवानों से ग्राउंड और पार्क छीने हैं, तुमने तो कब्जे किए हैं, तुमने तो उनको कचरा कुंडिया बनाया है। पर हमें ये पिकनिक नहीं है, मीर रजा का कत्ल तुम्हें हजम नहीं होने देंगे। ये पिकनिक नहीं है कि हम ग्राउंड में बैठ के करेंगे या हम पार्क में बैठ के करेंगे। ये एहतिजाज का दायरा भी बढ़ता रहेगा और शिद्दत भी बढ़ती रहेगी। और अगर अभी तो हम अपने इलाके में बैठ के तुमसे इंसाफ मांग रहे हैं, वैसे हमें पता है कि तरीकाकार क्या है। अभी चंद मुकला को तुमने, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अभी तुमने चंद मुकला को छेड़ा था और वो तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गए थे। अगले दिन तुम्हें चल कर जाना पड़ा था उनके पास। तो ऐसा ना हो कि हम फिर तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठ जाएं इंसाफ लेने के लिए। अगर मीर रजा के कातिलों को तुम गिरफ्तार नहीं करते, अगर मीर रजा के कातिलों को मंजूर आम पर नहीं लेकर आते, तो इंशाअल्लाह अज़ीज फिर हमें आज के दिन के अगर दफ्तर जाना पड़ा, चलोगे? जाओगे? देख ले, अभी जज्बा देख ले। हसन कोरिया भाई जो मीर साहब यानी मीर रजा जी के वालिद के साथ खाना बचाना पहले दिन से मरकजी प्रोटेस्ट में है, तो मैं जुबैर भाई से गुजारिश करूंगा कि इस पहलू के ऊपर रोशनी डालें और इस मुजाहिरे से खिताब करें। जुबैर अली भाई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मीर के घराने की जानिब से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी माएँ यहाँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। हमारा बुनियादी मुतालबा है कि मीर को जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। इंसाफ में देरी सिंध हुकूमत की नाकामी है। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है इंसाफ की फराहमी को हमवार करने के लिए। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची का एक नौजवान जो कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा था, 25 साल की उम्र में 4 फ्रेंचाइज खोल चुका था, कई लोगों को रोजगार दे रहा था। आने वाले दिनों में पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में अपनी फ्रेंचाइज फैलाता, लोगों को रोजगार देता। लेकिन बदकिस्मती के साथ उसको जालिमों ने, दरिंदों ने बेईमाना कत्ल करके उसको उसकी लाश भेज दी गई। और उससे बड़ा जुल्म हमारी सिंध पुलिस की जानिब से किया गया, जो एक तशद्दुद कत्ल को सुसाइड डिक्लेयर करने में लगे रहे। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये न्याय है लोग, ये बेहिस लोग हैं, इनका कोई किरदार नहीं है। इनको ये भूल जाएंगे, इनको मरना है। इनको अल्लाह ने मनसब दिए, ये मनसब अवाम की खिदमत हासिल करने के बजाय, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुजरिमान की सरपरस्ती करते नहीं होने देंगे। आप हमारा साथ देंगे इंसाफ के लिए, हक के लिए लोगे, इंसाफ के लिए लोगे, ये एहतजाज मजीद फैलाओगे। जिंदाबाद, सलामत रहो। आप जैसे लोगों की वजह से मीर का केस जिंदा है। हम 24 दिन से मरकजी धरना देके बैठे हैं शारा फैसल पर। हम अपने एहतजाज का दायरा बढ़ा रहे हैं। हमारे पास
इंसान दोस्त लोग मौजूद है जो हमसे रास्ते में है, हमें कहते हैं कि हमें बताओ इस कॉज में हम क्या हिस्सा डाल सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे शाना बशाना खड़े हो जाओ। क्या हमारा साथ दोगे? अगर हम आपसे ये गुजारिश करें कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर एहतजाज होना चाहिए, तो क्या साथ दोगे? भले 1 घंटा हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमारी ख्वाहिश है कि हम कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एहतजाजी दायरे को फैलाएं। आप जैसे लोग जब हमारे साथ होंगे तो ये चीज मुमकिन हो सकेगी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ रोड पे बैठे हैं, आप लोग कितने लोग मीर को जानते हैं? कोई भी नहीं जानता। देखिए हमारे पास वहाँ पर तकरीबन तादाद अब पहले सैकड़ों में थी, अब हजारों में हो गई है। हम जब वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम मीर को जानते हो, वो कहते हैं कि नहीं, हम मीर को नहीं जानते, हम सिर्फ इंसानियत के नाते हम खड़े हैं। आप भी इंसानियत के नाते खड़े। मैं आपको ये बताऊं, अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि तुम हक का साथ दो, तुम्हारी बराह रास्त मदद फरमाऊंगा। आप हक के लिए बैठे हो, आप इंसाफ के लिए बैठे हो। आपका बैठना किसी इबादत से कम नहीं है। आपका बैठना अल्लाह इबादत में शुमार फरमाएगा। आपके जज्बों को सलाम, आपकी हिम्मतों को सलाम। ये पैगाम मेरा सोशल मीडिया पे जरूर चलाइएगा। हम मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि मीर की फैमिली की आज जो आपने सिक्योरिटी दी हुई थी वो बगैर इन्फॉर्म किए हटा ली। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अनिशा को सिक्योरिटी दी जाए। खुदा न खास्ता उसकी फैमिली को कुछ हो जाता है, वो कराची की बेटी अपने भाई के इंसाफ के लिए जंग लड़ रही है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर आयद होगी। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। जहाँ सिंध पुलिस पर हम तनकीद करते हैं वहाँ हम सिंध पुलिस के साथ खड़े होते हैं। सिंध पुलिस हमारी पुलिस है, हमें सिंध पुलिस से प्यार है, हमारा महकमा है, हमारे टैक्सेस के पैसों से ये महकमा चलता है। इनका काम है हमारी हिफाजत करना। अगर ये नाकाम रहेंगे हम इनके खिलाफ रोडों पर मुहिम चलाएंगे। हमारा बुनियादी कानूनी आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, हम इन पर कानूनी दरख्वास्तें लगाएं इनके ऊपर। मैं शहीद ASI अबरार खान की फैमिली के साथ हूँ। हम इज़हार यकजहती करते हैं, आपके साथ इज़हार हमदर्दी है। हमारे लायक कोई भी काम हो हमें बताइएगा। मैं IG सिंध जावेद आला मोटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये आपके महकमे का नौजवान था, ये आपके महकमे का नौजवान था जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था, शहीद हो गया। खुदा के वास्ते इसको तो इंसाफ दे दो, इसको इंसाफ दे दो। होम मिनिस्टर साहब, ये आपके कारकुन था, आपका रज़ाकार था, आपका सिपाही था, इसके अहले खाना रोडों पर खड़े हैं। ये आपके ऊपर शर्म की बात है, ये आपके ऊपर शर्म की बात है कि आपके महकमे का सिपाही शहीद हो जाता है और उसकी फैमिली रोड पर खड़े होकर इंसाफ मांग रही है। यार आपसे ये उम्मीद नहीं है। हम आपसे उम्मीद भी करते हैं, हम आपसे शिकायत भी करते हैं, हम आपसे मुतालबा भी करते हैं कि फौरी तौर पर कराची के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। एक बेचैनी की लहर दौड़ी हुई है कराची के लोगों में। कराची का बंदा पैदल चलता है अपनी फैमिली के साथ तो उसका बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है। अगर बाइक पे कराची का लड़का निकलता है तो उसको टैंकर कुचल के चला जाता है। अगर गाड़ी पे कराची का लड़का निकलता है, नौजवान निकलता है तो उससे मोबाइल छीन लिया जाता है और उसको गोली भी मार दी जाती है। तो हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल भी नहीं है, इंसाफ की फराहमी बिल्कुल भी नहीं है, करप्शन का लेवल बहुत हाई है। मैं परसों एक पढ़ रहा था, इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़ रहा था कि कराची इज द सेकंड वर्स्ट सिटी फॉर लिविंग, दूसरा बदतरीन शहर है रहने के काबिल। कितनी अफसोस की बात है यार, किस कदर अफसोस हुआ मुझे कि दूसरा बदतरीन शहर बन गया कराची रहने के लिए। ना यहाँ पे पानी की सहूलत है,
ना यहाँ पे इलाज की सहूलत है, ना यहाँ पे तालीम की सहूलत है, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत है, ना यहाँ पे सड़कें मौजूद है। और ये वो शहर है जो 80% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर हुक्मरानों से कि गफलत की नींद से जागो। देखो, तुम इस केस को दबाना चाह रहे थे, तुम्हारे करप्ट अफसरान, तुम्हारे नाअहल अफसरान, तुम्हारा DIG फर्रुख नंजार इस केस को दबाना चाह रहा था, मुल्जमान की सरपरस्ती कर रहा था। देखो आज एहतजाज का दायरा कहां से कहां पहुंच गया है। और मैं ये बताता चलूं, आज 25वां दिन है, हम जर्रा बराबर भी नहीं थके। हमने इस एहतजाज को अपना काम बना लिया है, हम ये काम करते रहेंगे। 2500 दिन भी हो जाएंगे तो हम रोडों पर नजर आएंगे। और ये याद रखोगे हमारे साथ काफिला बढ़ रहा है। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी माओ का, अपनी बहनों का। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। इसी तरीके से हमारा पावर हाउस है आप, हमारा हौसला है आप नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जवानों डट के रहना, डरना मत। कोई भी तुम्हें झलक आती है तो हमें बताओ, इनकी हम ऐसी तैसी करेंगे। ये हमारे मुहाफिज हैं। और एक और मैं गुजारिश करूंगा एहतजाज की इंतजामिया से कि एहतजाज में हमारे पास रोजाना जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, जो हमारा मरकजी धरना हमने दिया हुआ है, रोजाना लोग बढ़ रहे हैं और उन लोगों में शरपसंद अनासिर मजमे में दाखिल होते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जवानों, ये माएँ बहनें बैठी हैं, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इनके जान इनके माल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये याद रखना। शरपसंद अनासिर आते हैं, किसी की जेब पे हाथ मारते हैं, किसी की गाड़ी पे हाथ मारते हैं, वो आपसे लड़ने आता है, आपका पूरा मन एहतजाज खराब होता है। तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे भी लोग यहाँ पे कुछ मौजूद है, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लोग अलाइन कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस काफिले को बढ़ा दें। और कुछ लोग, गुजारिश है मेरी भाई, कुछ लोग जो है वो उल्टे हाथ में मोड़ के खड़े हो जाओ ताकि आवाम को नजर आए, आपकी मेहनत का फल मिले भाई, ताकि पता रहे यहाँ पे किस कॉज के लिए। मेरे खून से इन्कलाब आएगा, राज रचाएंगे, राज रचाएंगे, इन्कलाब आएगा, मेरे खून से, इन्कलाब आएगा, मेरे खून से। इन्कलाब आएगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, दौर में जीना लाजिम है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, दौर में जीना लाजिम है। खुद अहले वतन भी बोलेंगे, खुद अहले वतन भी बोलेंगे, खुद अहले वतन भी बोलेंगे, ये बाजी हम की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने मील मारोगे, कैसे वीर निकलेगा, तुम कितने मील मारोगे, कैसे वीर निकलेगा, तुम कितने मील मारोगे। कैसे वीर निकलेगा। सलामत रहे, जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।